सीमा, ये जंग कर एक राजद्रोही जिसने दुर्जन के सर पर पतंगबाजों से घायल कर दिया। इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी और तुम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है। भारत माता की आजादी के लिए इस देश का बच्चा ब्रिटिश हुकूमत की बगावत करने और उस अपना सर कटवाने के लिए तैयार है। और मैं तो मात्र 15 वर्ष का बालक हूँ। मेरे अंदर इतना जज्बा है। आजादी का सपना देखना बंद कर, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहन कर निकलते हैं वो फांसी के फंदे का परवाह नहीं करते। और रही बात सपने की, तो सपना तो ब्रिटिश सरकार देख रही है हम पर और राज करने की, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुमको ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास बम है, बारूद है, तोपे है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों में निकली हुई गोलियां खाने के लिए नौजवान हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में ये जज तुमको 15 कोड़े मारने का आदेश देता है। 15 कोड़े ऑर्डर पे फिर भी तू हंस रहा है। जिसने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने लहू का एक कतरा करने को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी आएगी ही ना। इसे 15 कोड़े मारना और मारो और भारत माता की वंदे मातरम, और मारो वंदे मातरम। खून का एक कतरा जब तक बहाएंगे जब तक आजादी नहीं मिल जाती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि भले ही प्राण गंवा देंगे आजादी के लिए, परंतु आज के बाद अंग्रेजी सरकार की सेनाओं के द्वारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। और आज से मैं आजाद रहूंगा और सभी लोगों को यही बताऊंगा कि आजाद। बैठो। बैठ जाओ। सीमा, ये जंग कर एक राजद्रोही जिसने दुर्जन के सर पर पतंगबाजों से घायल कर दिया। इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी और तुम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है। भारत माता की आजादी के लिए इस देश का बच्चा ब्रिटिश हुकूमत की बगावत करने और उस अपना सर कटवाने के लिए तैयार है। और मैं तो मात्र 15 वर्ष का बालक हूँ। मेरे अंदर इतना जज्बा है। आजादी का सपना देखना बंद कर, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहन कर निकलते हैं वो फांसी के फंदे का परवाह नहीं करते। और रही बात सपने की, तो सपना तो ब्रिटिश सरकार देख रही है हम पर और राज करने की, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुमको ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास बम है, बारूद है, तोपे है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों में निकली हुई गोलियां खाने के लिए नौजवान हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में ये जज तुमको 15 कोड़े मारने का आदेश देता है।
आजाद कराने के लिए अपने लहू का एक एक कतरा करने को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी आएगी ही ना। इसे अभी 15 कोड़े मारे और मारो और भारत माता की वंदे मातरम, और मारो वंदे मातरम। खून का एक एक कतरा जब तक बहाएंगे जब तक आजादी नहीं मिल जाती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि भले ही प्राण गंवा देंगे आजादी के लिए, परंतु आज के बाद अंग्रेजी सरकार की सेनाओं के द्वारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा और आज से मैं आजाद रहूंगा और सभी लोगों को यही बताऊंगा कि आजाद। बैठो बैठ जाओ जी। अरे लगाइए अरे अभी से कोई वीडियो चालू है 40 मिनट हो गए चालू करिए 48 सेकंड ठीक है देख ले वीडियो बन गई। ये बात तुम इंग्लिश में नहीं कहोगे हरकत नहीं आने को सुन लो पूरी क्लास आज से मेरे क्लास में इंग्लिश तो इंग्लिश बात होगी। Sir, I want to know that which chapter is important for a government exam and can you please provide me the question paper of English grammar? इधर को आइए अंग्रेज बोल दिया अंग्रेज चल बैठ। इस क्लास में मैंने बड़ी बेइज्जती करा रखी है, बड़ी बेइज्जती। क्या बेइज्जती करा दी सर हमने? बेइज्जती अभी तुमको ये नहीं पता तुम कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, रो रो के जा रहे हो, प्रिंसिपल मुझे डांट रहा है। चलो ये सब छोड़ो और तुम्हारी क्लास की प्रेयर है। प्रेयर का मतलब लंच होता है, टिफिन निकाल के खाने का है। प्रेयर माने प्रार्थना। हमें कुछ ना आता प्रेयर ना आती प्रार्थना। कुछ तो आता होगा वही सुना देना। चलो ये सब होने का चलो पढ़ाई की बात करते हैं। मैं आज तुमको दूंगा टेंशन तो बहुत देरिया पड़ा का टेंशन ये इसमें टैलेंट होगी। एक टैलेंट तेरा होता है इसमें टैलेंट करो। जेल बाहर फुटबॉल खेल लिया है इसमें टैलेंट करो। बाहर जाना होता है फुटबॉल कैसे खेलना है। कौन सी फुटबॉल कहाँ है? कौन सी फुटबॉल?
क्वेश्चन को जैसे क्लास के टॉपर हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बेटा बोल। सर एक चिड़िया उड़ी, उसने से खाना वाना खाया सर, फिर उड़ते हुए उसे पेड़ में हुआ दर्द, और सर दवा वाली किसी डॉक्टर से, और फिर वो उड़ते उड़ते अपने घर को चली गई। इसको सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते। अरे यार इसने क्या किया यार। बेटा इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा। अरे सर आज ही बता के जाओ। सब खत्म हो गए। तो जिंदा जाओ। मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्या है? अरे सर मुझे आगे बता दो। बेटा क्यों परेशान कर रहे हो? चली गई है, खाना ना खाया, वो सो गई होगी। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। क्यों परेशान कर रहे हो जानवरों को? तुम्हें ना प्रेम है जानवरों से? चली गई होगी अपने घर, खा लिया होगा खाना। सर एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो हवा में से 3 किलोमीटर ट्रेन उड़ गई। इसको बताओ। टाइम खत्म हो गया, इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा। अभी बजे तो है पकड़ा। Ladies and gentlemen, I am back. कौन सा पढ़ाई कर रहा है? बेटा मेरे पास ट्यूशन में कितने लोग पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। तू काम करो बेटा, बाकी सब फेल हो, ट्यूशन लगवा दे, केक को फेल कर दूंगा। चलो सवाल करो। आगे हट जा, नहीं पीछे चले जाओ। प्लस 2 इक्वल टू 4 परेशान कैसे कर? तू तो दूसरा कर है 77 किसका? तो ट्यूशन पढ़ाना। हाँ बेटा तब तो मेरा किसी की बात का ध्यान दे। पीछे वो इनका दिखाई दे। सभी लोग हटा यार। अरे सर ट्यूशन पढ़ना है तभी आ रहे हैं। हम लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहिए। मेरे पास 7 केले हैं, जिसमें से 2 केले मैंने खा लिए। कितने केले बचे? 5। बेटा तू गलत है, ट्यूशन कर मेरे पास, तेरे आंसर सही आ जाएंगे। बेटा तू बता तेरा कितना आ रहा? 2 प्लेट बिरयानी और थोड़ी सी दाल चटनी बची। बहुत ही सही जवाब बेटा, तेरा बहुत सही जवाब। किसी की बात को ध्यान रखियो सभी लोग को। 2 प्लेट बिरयानी और थोड़ी सी दाल चटनी। सर बिरयानी चटनी कहाँ से आ गई? बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा तो नहानी कोरमा ज्यादा बिरयानी पाया सब आएगा। कम ले लूंगा तो कर दे ट्यूशन। तू मास्टर है बावर्ची। फार्मूला बताओ। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू। इस बार मैं इसमें कुर्ता पैजामा बनवाऊंगा। बहुत ही सही बात। कुर्ता पजामा बेटा तू बढ़िया पढ़ रहा है, बढ़िया ट्यूशन पढ़ रहा है। कुर्ता पजामा ऐसा क्या है ना? हम लोग तो भारत माँ के अनन्य भक्त हैं और सभी लोग हम भाई भाई हैं। भारत बैठ जाओ। ये जंग का राजद्रोही जिसने गुर्जर जी के सर पर पत्थर मार कर उसे घायल कर दिया।
इतनी छोटी सी उम्र है तुम्हारी और तुम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा है। भारत माता की आजादी के लिए इस देश का बच्चा ब्रिटिश हुकूमत की बगावत करने और उस अपना सर कटवाने के लिए तैयार है। और मैं तो मात्र 15 वर्ष का बालक हूँ। मेरे अंदर इतना जज्बा है। You stupid Indian child, आजादी का सपना देखना बंद कर, वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर निकलते हैं वो फांसी के फंदे का परवाह नहीं करते। और रही बात सपने की, तो सपना तो ब्रिटिश सरकार देख रही है हम पर और राज करने की, क्योंकि अब हम आजादी लेकर रहेंगे। तुमको ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास बम है, बारूद है, तोपे है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की निकली हुई गोलियां खाने के लिए नौजवान हैं। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में ये जज तुमको 15 कोड़े मारने का आदेश देता है। कोड़े 15 कोड़े अदर पे फिर भी तू हंस रहा है। जिसने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने लहू का एक कतरा करने को कुर्बान करने की कसम खाई हो, उसे 15 कोड़े मारकर उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी आएगी ही ना। इसे अपने 15 कोड़े मारना और मारो और भारत माता की वंदे मातरम, और मारो। वंदे मातरम। खून का एक कतरा जब तक बहाएंगे जब तक आजादी नहीं मिल जाती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं पंडित चंद्रशेखर तिवारी आज भारत माँ को साक्षी मानकर मैं यह शपथ लेता हूँ कि भले ही प्राण गंवा देंगे आजादी के लिए, परंतु आज के बाद अंग्रेजी सरकार के सेनाओं के द्वारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। और आज से मैं आजाद रहूंगा और सभी लोगों को यही बताऊंगा कि आजाद। बैठो।